हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाइज न्यू वीडियो। सो ये जो स्टॉक आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स, ये अभी के लेवल पे मुझे ऐसा लगता है हम सबको, इंक्लूडिंग मी, अपने वॉच लिस्ट पे ऐड करना चाहिए। दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको बिकॉज अभी इस वैल्यूएशन पे थोड़ा थोड़ा ये अट्रैक्टिव होने लगा है। सो आप मान के चलो, कंपनी स्मॉल कैप है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप, 119। जब मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, 119 का प्राइस है। अब करेक्शन का दौर है तो शायद गिर जाए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत अच्छा है इसका, वेरी अट्रैक्टिव प्राइस टू अर्निंग एंड वेरी अट्रैक्टिव बुक वैल्यू ऑल्सो। सो at 119, this stock is below the book value, almost price to book of 3 and price to earning 16, ROC, ROE growth, डिविडेंड यील्ड भी है। मतलब अगर आपका निकम्मा बैंक अकाउंट आपको 3% दे रहा है तो इसका डिविडेंड यील्ड है 3.41%। यानी इस भाव पे अगर कोई, मतलब इस भाव पे वैसे मेरे को नहीं लगता है लेना चाहिए, लेकिन अगर इसका प्राइस थोड़ा और नीचे 100 रुपए तक गिरे तो आई थिंक 100 रुपीज में ना ये लो हैंगिंग फ्रूट बन सकता है कि भाई वहां से गिरावट के चांसेस कम है। एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई। तो कंपनी करती क्या है, देखिए। Bhansali Engineering and Polymers is engaged in manufacturing and sale of ABS resins, AES resins, ASA resins, sand resins, and their alloys with other plastics in the Indian market. रेजिन्स का बड़ा मार्केट है और कहाँ यूज होता है, इसके कस्टमर कहाँ कहाँ है। ऑटोमोबाइल जो सेक्टर परेशानी में चल रहा है, आई एग्री इट्स अ रिस्क। होम अप्लायंसेस जो सेक्टर बहुत जोर से भाग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भाग रहा है सेक्टर, हेल्थ केयर ग्रोथ सेक्टर, किचन वेयर ग्रोथ सेक्टर। मतलब 5 इंडस्ट्रीज हैं जहां जहां इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। उसमें से सिर्फ एक रेड फ्लैग है, ऑटोमोबाइल, जो फिलहाल थोड़ा प्रॉब्लम में है। बट अदरवाइज इनके सारे B2B सप्लाईज है। और प्राइस टू अर्निंग पे अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड देखेंगे तो अच्छा भाव है। देखिए, दिस इज वेयर इट गेट्स ओवर वैल्यूड एंड एट करंट रेट इट इज ब्रूटली, कंप्लीटली अंडर वैल्यू। अच्छा अंडर वैल्यूएशन है। ये थोड़ा और गिर सकता है क्योंकि इसने रिसेंटली ना अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है। मैं उस पे आता हूँ। कंपनी डेट फ्री है गाइस। तो डेट फ्री कंपनी मिलना इस भाव पे बहुत बड़ी बात है। और मैं उस दिन फिल्टर लगा के वही सर्च कर रहा था संडे को कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने को डेट फ्री, कर्ज मुक्त मिले। जो मेरा बेसिक क्राइटेरिया हमेशा होता है कि कर्जा वर्जा अपने को नहीं चाहिए कंपनी। नाउ सी लुक एट द स्क्रीन केयरफुली, द प्राइस पैटर्न। 200 डे मूविंग एवरेज है 128, 50 डेमा है 141। और अभी ये जस्ट अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गिरा है। सो 128 के नीचे गिरा है तो अभी देखो, जब 200 डे मूविंग एवरेज टूटता है, लेट अस सी कब टूटा है इसका 200 डेमा, एग्जैक्टली कब टूटा है। सो 128 समवेयर हियर, यहाँ अप्रोक्सीमेटली पिछले ही हफ्ते। तो वहां से गिरते 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 अभी ये गिर रहा है नाउ। एकदम कूदने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व अदर सपोर्ट्स, ऑब्जर्व द RSI लेवल, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप देखो, थोड़ा बहुत आपको भी खुद सीखना है तो रिसर्च करना चाहिए। क्या क्या देखना है, फाइनल सपोर्ट इसका कहाँ बैठता है, R3 S3 सॉरी, फिबोनाची सीरीज में S3 कहाँ बैठता है वो देखो। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 55-60 अभी तो नहीं होगा, लेकिन ओवरसोल्ड में जाएगा 25-30, वो देखिए। जैसे ही कहीं ना कहीं जाके ये बेस बनाएगा बंसाली इंजीनियरिंग, शायद मेरे को लग रहा है साइकोलॉजिकली 100 तक जाके सपोर्ट लेना चाहिए, 100 रुपए के भाव तक, शायद उसके पहले। बट द मोमेंट स्टॉक प्राइस गिरना बंद हो जाए, सपोर्ट ले वहां से, इसको एक बार अपने वॉच लिस्ट से जरूर ट्रैक करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, ग्रोथ है। प्रॉब्लम क्या है स्टॉक का ना, ये प्रॉब्लम कि कोविड के बाद से अच्छा, मतलब एक्चुअली कोविड के पहले भी अच्छा कर रहे थे। दिस इज 2021 मार्च, लुक एट दिस, 67 करोड़ से सीधा नेट प्रॉफिट मार्जिन 333, 5 गुना, 5 टाइम्स नेट प्रॉफिट बढ़ा है। फिर 349 किया, फिर यहाँ उनकी दिक्कतें शुरू होती है और प्राइस गिरने लगा 349 से 136। लेकिन अब वो वापस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ रही है कंपनी। 136 से 180 करोड़, 180 का 181 फ्लैट है। ROE 10 साल का काफी बड़ा था, लास्ट ईयर गिर रहा है।
बट अगर आप इंक्रीमेंटल आरओई देखो, 3 साल का 23, 10 साल का 27, सो दैट इज इंक्रीमेंटली गुड। थोड़ा टफ टाइम कंपनी में चल रहा है, आई एम श्योर थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे, न्यूज फ्लो गलत होगा। लेकिन गाइज लास्ट अपना ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र पॉइंट क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसमें पिछले साल 1.5 साल में प्रमोटर ने भी स्टेक बढ़ाया हैव अ लुक। देन एफआईआई ने भी स्टेक बढ़ाया है ना? और डबल किया है। एफआईआई 0.93 से 1.66 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट दिस इज अ डबल। और डीआईआई ने भी स्टेक डबल किया है, 0.06 से 0.1। छोटा छोटा स्टेक है, मैं मानता हूँ एफआईआई डीआई अभी तक इस पे बुलिश नहीं हुए, बट गाइस दैट इज द टाइम टू आइडेंटिफाई बिग मल्टी बैगर्स। मुझे नहीं लगता अभी ऐसे साइन ये स्टॉक दिखा रहा है, लेकिन ऐसा स्टॉक ना बहुत रेयरली मिलता है जहां प्रमोटर भी बढ़ रहे हैं, अपना स्टेक खुद बढ़ा रहे हैं, एफआईआई भी बढ़ा रहा है, डीआईआई भी बढ़ा रहा है, और पब्लिक का मोर और लेस गिरा नहीं है, फ्लैट है। थोड़ा बहुत सेलिंग पब्लिक ने किया है, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ऑल इन ऑल बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स को अपने रेडार पे रखना चाहिए, हम लोग को इसको डेप्थ में थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा बार बार, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग एंड सेलिंग दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। दीज आर हाईली वॉलेटाइल, हाई बीटा काउंटर्स। ये उठापटक जबरदस्त कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप आरएसआई पैटर्न्स और ये सब सीखना चाहते हो तो हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो को जरूर आप एक बार सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। उसमें हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इन दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम देर आर 15 वीडियोस, करीब करीब 12 घंटे का कंटेंट है उसमें। दैट्स ओनली फॉर मेंबर्स, 12 प्रीमियम मेंबर्स के लिए 12 घंटे का कंटेंट है। एंड इन दोस 12 आवर्स ऑल मार्केट स्टॉक फंडामेंटल्स, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ उसमें सिखाया गया है। तो आप मुझे अपना ओपिनियन इस पे बताइए। योर ओपिनियन इज मोस्ट वेलकम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप प्रॉफिटिंग एंड टेक केयर ऑफ योर पोर्टफोलियोज गाइस।